नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इसकी हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में हमने डिस्कशन किया था और डिटेल में इसका डिस्कशन किया था। और उसमें हमने बताया कि 17 फरवरी 1882 के अंदर 1882 के अंदर जो है ये बिल पास हुआ था। इसमें कमीशन का गठन किया गया था जो कि इंग्लैंड में किया गया था और उसके बाद इस पर डिस्कशन हुआ और इसको लोकल गवर्नमेंट के पास भेजा गया। लोकल गवर्नमेंट का मतलब भारत के अंदर भेजा गया, फिर इसका पब्लिकेशन किया गया और इसमें वेरियस अमेंडमेंट हुआ और वेरियस अमेंडमेंट के बाद इसे पास किया गया। तो 17 फरवरी 1882 में ये पास हुआ। और सबसे बड़ी बात इसमें कि भाई ये एक्ट इनफोर्स कब हुआ, ये एक्ट लागू कब हुआ, तो ये 1 जुलाई 1882, 1 जुलाई, ये याद रखने की बात है, 1882 में फरवरी में ये पास हो गया और 1 जुलाई 1882 में इसको इनफोर्स किया गया, यानी कि ये एक्ट लागू हुआ। तो ये वेरी सिंगल लाइन की इंफॉर्मेशन है और ये जानकारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पास कब हुआ 17 फरवरी 1882 के अंदर, और ये इनफोर्स कब हुआ, यानी कि ये लागू कब हुआ, लागू हुआ 1 जुलाई 1882 के अंदर। नाउ जो है अब हम इसका ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कि भी ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूं। द सक्सेशन एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैविंग बीन पुट ऑन द स्टैट्यूट बुक एंड चीफ पर्पस ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट वाज टू ब्रिंग द रूल ब्रिंग करना, लेके आना, विच रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी की जो ट्रांसमिशन होती है, प्रॉपर्टी का जो है चेंजिंग होती है, उसको ट्रांसफर करना है। तो बिटवीन द लाइव पर्सन, ये याद रखने की बात है, बिटवीन द जो है लिविंग पर्सन का मतलब जीवित व्यक्तियों के बीच में के प्रॉपर्टी जब ट्रांसफर होती है तो उसको रेगुलेट करना, लिविंग पर्सन इनटू द हार्मोनी, ताकि उनके अंदर हार्मोनी बनी रहे, हार्मोनी विद रूल affecting its devolution, DEVOLUTI, devolution, मीनिंग देयर भाई ये जो सक्सेशन एक्ट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो उसको पूरा करने के लिए उनसे संबंधित जो रूल, जो सब्सटेंटिव राइट्स दिए गए हैं, तो उसके सप्लीमेंट्री कह सकते हैं। तो वहां पर जो प्रॉपर्टी का ट्रांसमिशन होता है, मतलब एक से, जैसे ए से प्रॉपर्टी बी के नाम, ये ट्रांसमिशन, तो इसको रेगुलेट करना बिटवीन जो है लिविंग पर्सन होने चाहिए, यानी कि जीवित लोगों के बीच में, ताकि जो है हार्मोनी, यदि कि एक कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, तो ये इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात है कि इट्स सेकंड पर्पस विद द कंप्लीट कोड ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सो फार एज द रिलेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के का ट्रांसफर कैसे होगा, उसके क्या रूल होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, तो उसके लिए ये इसका जो है ये ऑब्जेक्ट है। अब नाउ जो है, अब इसको हम ऑब्जेक्ट हमने समझा, इसका ये ऑब्जेक्ट है इसका। नाउ जो है इसका स्कोप पढ़ेंगे, इसका स्कोप क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का स्कोप जो है, स्कोप ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के स्कोप क्या है। तो द स्कोप ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट हाउएवर लिमिटेड, ये लिमिटेड है इसका स्कोप। इट डज नॉट अप्लाई टू द ऑल ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये कहते हैं कि भाई इट्स डज नॉट अप्लाई टू ऑल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी,
इसलिए क्या है, इसलिए जो है ये इसको ये कहा गया है कि द स्कोप ऑफ टीपीए, टीपीए शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज लिमिटेड, क्योंकि ये लिमिटेड कैसे है ये इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। बिसाइड द टेरिटोरियल लिमिटेड, जैसे टेरिटोरियल लिमिटेड से संबंधित लिमिटेशन और एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट, बहुत सी जगह पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, बहुत सी एरियाज के अंदर बहुत से सब्जेक्ट मैटर पर ये एप्लीकेबल नहीं है। टीपीए जो है बहुत सारे सब्जेक्ट पर एप्लीकेबल नहीं है, और बहुत सारे एरियाज के अंदर टेरिटोरियल लिमिटेशन जो है बहुत सारे क्षेत्र के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको वन बाई वन करके इसकी जो है स्कोप को हम डिस्कस करेंगे। नाउ इसका जो फर्स्ट जो पॉइंट है नंबर वन है द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि टीपीए एक्ट अप्लाई टू द ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टी। कहां अप्लाई होगा? अप्लाई टू ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टी, एक्ट ऑफ पार्टीज पर अप्लाई होगा। इट डज नॉट अप्लाई बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ये वर्ड याद रखने की, ऑपरेशन लॉ, ये वर्ड याद रखने की। कहां अप्लीकेबल है? ट्रांसफर बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, एक्ट ऑफ पार्टीज के बीच में ही ये अप्लाई है, बट जो है ये इट डज नॉट अप्लाई बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ के बीच में ये अप्लाई, ऑपरेशन ऑफ लॉ के बीच में ये अप्लाई नहीं है। ट्रांसफर विच इज नेसेसरी बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि कोर्ट ऑफ ऑर्डर, ORDR, ऑर्डर ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, यहां अप्लाई नहीं है, यहां अप्लाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंसॉल्वेंसी की केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया, इसको हिंदी में बोलते हैं दिवालिया, तो इस केस में यहां अप्लाई नहीं है। या फिर जो है कोर्ट सेल, यहां दिया है कोर्ट सेल, जैसे कोर्ट किसी भी प्रॉपर्टी को बेचता है तो वहां पर भी टीपी एप्लीकेबल नहीं है। या फिर ऑक्शन, AUCTION, ऑक्शन का मतलब होता है मुनादी, मुनादी नहीं, इसको है बोली बोलते हैं, इसको बोली बोलते हैं, या फिर बिड बोलते हैं। तो ऑक्शन के मामले में भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, टीपीए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल बताया कि भी ऑपरेशन ऑफ लॉ में आता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट लॉ और कोर्ट सेल और इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवालिया केस में या ऑक्शन के मामले में, यहां ये एप्लीकेबल नहीं है। और एक वर्ड दिया हुआ है फॉरफीचर्स, FORFEITURE, फॉरफीचर्स का मतलब है जब्त करना, इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं है, ये टीपी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो स्कोप और इस स्कोप का मतलब है भाई ये कहां इसका स्कोप यानी यहां एप्लीकेबल है। तो ये 3-4 पॉइंट है। नंबर 1 तो ये था कि भाई ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो वहां अप्लाई है जहां पर एक्ट ऑफ पार्टी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ पार्टीज के, लेकिन यहां एप्लीकेबल नहीं है। इट डज नॉट अप्लाई बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये वर्ड याद रखने की बात। सिंगल लाइन में भी क्वेश्चन ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, और ये जो है और ये आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि इट डज नॉट अप्लाई बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। फॉर एग्जांपल कोर्ट का कोई ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर में टीपी एप्लीकेबल नहीं है। कोर्ट सेल, किसी प्रॉपर्टी को कोर्ट सेल करती है, यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। और इंसॉल्वेंसी वाले केस में भी ये जो है टीपी एप्लीकेबल नहीं है। फॉरफीचर्स के मामले में, फॉरफीचर का मतलब फॉरफीच करना, जब्त करना किसी भी प्रॉपर्टी को, तो वहां पर भी टीपी एप्लीकेबल नहीं है। ऑक्शन के मामले में भी टीपी एप्लीकेबल नहीं है।
और इट्स सो देयरफॉर जो है टीपी इज ए लिमिटेड स्कोप, टीपी इज ए लिमिटेड स्कोप। और जो है हमने पहले ही बताया कि टीपी इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, ये इसलिए ही एग्जॉस्टिव नहीं है। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है, अब इसका दूसरा जो है पॉइंट क्या है, जो इसके स्कोप का ये दूसरा पॉइंट क्या है, एक्ट डील विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। दिस एक्ट, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स दिस एक्ट डील विद द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इंटर VIV इंटरव्यूज, VIVOS इंटरव्यूज का मतलब होता है बिटवीन द लिविंग पर्सन, ये इसकी लिविंग पर्सन के बीच में ही एप्लीकेबल होगा। Thus the transmission property take place under the will, जो will या फिर जो है सक्सेशन इज नॉट कवर्ड, ये वहां कवर्ड नहीं है, इट इज नॉट कवर्ड बाय द इनएक्टमेंट इन वेयर देयर इज ए विल में भी तो ट्रांसफर, विल वसीयत जिसको बोलते हैं, तो विल भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करती है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करती है। यानी कि मरने वाला विल लिख के जाता है अपनी इच्छा से, मरने से पहले वो अपना एक दस्तावेज तैयार करता है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद फला पर्सन को जाएगी, तो इसको बोलते हैं विल। तो ये विल के मामले में भी टीपी एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा सक्सेशन भी जो है, जो पर्सन मर जाता है इंटरस्टाइल पर्सन, यानी कि बिना विल लिखे हुए, बिना विदाउट विल, विद वसीयत के अगर कोई भी डाइड हो जाता है, गुजर जाता है, तो उस केस में सक्सेशन होता है, तो उस केस में भी टीपी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये दो पॉइंट में हमने आपके सामने रखे हैं, इसके जो स्कोप यानी कि एप्लीकेबिलिटी। नाउ जो है अब इसका थर्ड जो पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये है ऑल द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कंटेन द प्रोविजन आल्सो फॉर द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये कहता है टीपीए के जो है कुछ प्रोविजन है जो मूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लीकेबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी पर अप्लीकेबल है। जैसे इसका सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन जो है 37 तक, ये जो है ये पोर्शन है सेक्शन का, सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 27 तक जो है विच डील रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, बट रेस्ट ऑफ द टीपीए यानी कि रेस्ट बाकी जो है मोस्टली पोर्शन ऑफ द टीपीए डील ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आपको ये पता होना चाहिए मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी है। मूवेबल प्रॉपर्टी जिसको चल जो है, चल हिंदी में चल प्रॉपर्टी, चल, और इमूवेबल अचल। सीधा अगर देसी भाषा में और सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में समझे, चल का मतलब चल सकती है, मूव कर सकती है, शब्दों से ही पता लगता है। मूव का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह है उसको ट्रांसफर किया जा सकता हो, उसको जो है मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। चल जो चल नहीं सकती, यानी कि मूव जिसके अंदर मूवमेंट नहीं हो सकती, जैसे लैंड, हाउस, ठीक है। तो ये जो है जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स, जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स है, क्या है, जब तक वो इम्बेडेड इन, जब तक वो होगी, जब तक वो क्रॉप्स का मतलब फसल को काटा नहीं जाएगा, जब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे गेहूं है, गेहूं जब तक उसको काटा नहीं जाएगा
जब तक उसकी कटिंग नहीं की जाएगी, जब तक वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे ही उसकी कटाई हो जाएगी तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगी। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, इसलिए मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जब खड़ी फसल को इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसलिए जो है ये साथ साथ मैंने आपको डिफरेंस बताया कि भी मूवेबल का और इमूवेबल प्रॉपर्टी का। क्योंकि सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 37 which deal regarding the movable property, but rest of the this act and the most of this act mostly which deal regarding the immovable property। तो ये पॉइंट नंबर 3 है। नाउ जो है इसमें पॉइंट नंबर 4 वो हमें क्या बताता है कि जो हम विच आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द दिस एक्ट। नंबर 4, सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट सेव द रूल ऑफ मोमडम लॉ इन सो फार एज they are inconsistent of the provision of the contained in the chapter 2. The result is therefore the chapter 2 of the transfer of property does not affect the transfer by the moomdans even is against the provision of this chapter. Against section 129 of this act expressly say that nothing contained in the chapter 7 of the enactment related to gift shall be deemed to affect any in the rule of the moomdam law। तो सिंपल तरीके से ये है कि मोमडम लॉ पर सेक्शन, इसको हम साथ में पढ़ेंगे, सेक्शन 129 और जो इसमें सेक्शन 2 जो दिया हुआ है सेविंग क्लाज जो है रिपील है, जो कि मोमडम का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मोमडन, ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है। अब ये सेक्शन जो है 129 डोनेशन क्या बताती है? डोनेशन ऑफ मोरिटस कैजुआ, CAUSA कैजुआ, मतलब ये है डेथ गिफ्ट, ये है डेथ इन गिफ्ट। ये इसको हम ये समझेंगे, इसको ए डेथ बैड गिफ्ट, इसको दोबारा मैं लिख देता हूं साफ, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। सेक्शन 129 यहां लिख देता हूं मैं, सेक्शन 129 रिगार्डिंग द डोनेशन, रिगार्डिंग द मोरिटस कूजा, ये बोलते हैं ए डेथ बैड गिफ्ट, जो ये इसका मोरिटस कूजा इसको बोलते हैं। ये वर्ड है इसका, ये जिसका जो है लीगल टर्म है ये डेथ बैड गिफ्ट, इसको हम समझेंगे। मोरिटस कूजा का मतलब होता है ए डेथ बैड गिफ्ट और मोमडम लॉ की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनकी जो ट्रांसफर हुई वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये स्पेशली जब हम 129 को हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको एलोबरेटली डिस्कस करेंगे। मीनिंग देयर बाय जो प्रॉपर्टी डिस्पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मोमडम लॉ, जो मुसलमान जो कानून है उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी का ट्रांसमिशन होता है तो वहां पर
टीपीए अप्लीकेबल नहीं है। अब स्पेशली सेक्शन 2 जिसको रिपील किया गया है, और इसमें रीड विद सेक्शन 129 मैं आपको पढ़ ही देता हूं कि भाई 129 क्या कहता है। ये टीपीए का जो है 129 एक्ट विच टेल अस अबाउट द टीपीए इज नॉट एप्लीकेबल on the matter which is related to the any gift saving donation moritus puja and mohammedan law. Nothing in this chapter related to gift of immovable property. कोई भी immovable property gift की गई है made in completion of the death or sell to deem affect any rule of mohammedan law. तो उसके अनुसार कोई भी गिफ्ट वगैरह की गई है तो ये जो है टीपीए उस पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह से ये जो है 4 पॉइंट है इसके कि इसके स्कोप क्या है। अब दूसरा जो है इसका नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका वो है नंबर 5 टेरिटोरियल लिमिटेशन। टेरिटोरियल लिमिटेशन तो नेक्स्ट डिस्कशन होगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि भी टीपीए की टेरिटोरियल लिमिटेशन क्या है, टेरिटोरियल लिमिटेशन क्या है। तो नाउ जो है हमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी के स्कोप को हमने समझा, भाई ये कहां इसका क्या क्या स्कोप है। तो टेरिटोरियल इसकी बहुत सारी टेरिटोरियल लिमिटेशन है, कहां ये जो है कहां यानी कि किन किन क्षेत्रों में ये एप्लीकेबल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। और कहां है, कहां मतलब किस एरियाज के अंदर किन किन क्षेत्रों में ये एप्लीकेबल है। तो ये 5वां जो पॉइंट था टेरिटोरियल लिमिटेशन। इसकी टेरिटोरियल लिमिटेशन है कि टीपीए जो है पूरे थ्रू आउट ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ये बात आपको गौर करने की बात है और यही बात आपको दिमाग में रखनी है। But the TPA is not applicable throughout the territory of the India. There are various territorial limitations and the areas and the various subject matters also. Subject matters also जैसे section 129 of TPA जो clear है। Any gift इन अंडर मोहम्मदन लॉ एंड अंडर जो है मोहम्मदन लॉ तो वहां पर टीपीए एप्लीकेबल नहीं है। और सेक्शन 2 सेविंग क्लास है, वो भी हम साथ में हम पढ़ेंगे। सेविंग क्लास जो कि विच वर रिपील्ड। सो हमने 5 पॉइंट जिसके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के स्कोप के हमने डिस्कस किए। Our next discussion will be the applicability जो हम इसका सेक्शन 1 के अंदर बताया गया है। कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट कहां तक ये एक्ट ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट अप्लीकेबल होगा, किस स्टेट में होगा, किस स्टेट में कौन सा पार्ट एप्लीकेबल होगा, कौन सा पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये हम नेक्स्ट जो है वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आपको ये तमाम जानकारी अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।